हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों ने देखा कि बोर्ड के एग्जाम में जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट जो डेट शीट बनाई गई है। 15 को जिनके पास इकोनॉमिक्स है 15 का एग्जाम है, 16 को हिंदी और 17 को डायरेक्ट उन्होंने पोल साइंस का एग्जाम कर दिया है। तो मैं आप लोगों से यही सुझाव करूंगी कि जो भी आपके पास इकोनॉमिक्स में टाइम है, आप 1-2 घंटे पॉलिटिकल साइंस को जरूर रिवाइज कीजिए। तो इसीलिए इसमें हम कंप्लीट मॉक टेस्ट मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को एक बार फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज करने का, पूरा सिलेबस रिवाइज करने का मौका मिल सके। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे जिसमें हम लोग सारे पेपर का जो पैटर्न है उसको फॉलो करने की हमने कोशिश किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द लीडर वोर एसोसिएटेड विद द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हमको पता है फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ही टॉपिक है। तो कह रहा है कौन से लीडर्स थे जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस से एसोसिएटेड थे। तो आपके पास दे रखा है नेहरू और टीटू, खुर्शचेव और गांधी जी, कैनेडी और चर्चिल। तो इसका आंसर है निकिता खुर्शचेव और जॉन एफ कैनेडी। नेक्स्ट आंसर है कि व्हेन डिड सेकंड वर्ल्ड वॉर बिटवीन द एलाइज और जो एक्सिस पावर एंडेड, कि जब दो ध्रुव के बीच में, एक ग्रुप के बीच में जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो कब जाकर खत्म हुआ। तो सेकंड आंसर है 1945। कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ ये आपको दोनों ही करना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों के बारे में। कह रहा है व्हाट वाज द सीक्रेट नेम ऑफ द बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी। दोनों ही करने के, नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरा है क्या वो भी है, हिरोशिमा, मैंने दोनों ही वीडियोस में डाल रखे हैं। तो यहाँ पे आपसे सीक्रेट नेम किसका पूछा है जो ड्रॉप किया गया था नागासाकी के ऊपर। तो नागासाकी के ऊपर क्या गया था, इसका आंसर है फैटमैन। बट आपको दोनों की प्रिपरेशन करने की, हमें नहीं पता एग्जाम में कौन सा आएगा। नाटो वॉज एस्टैब्लिश, नाटो पता है आपको मिलिट्री अलायंस था, जो भी अमेरिका और जो वेस्टर्न यूरोप कंट्री थे उनके मिलिट्री अलायंस थे। तो कब एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर है बी 1949। ये मैंने बार बार आप लोगों को कहा था कि इसमें आपको जरूर नाटो के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है द कंट्रीज ऑफ द कम्युनिस्ट ग्रुप वर नोन बाय विच नेम। जो कम्युनिस्ट ग्रुप के जो देश थे उनको किस नाम से जाना जाता था। सेकंड वर्ड, फर्स्ट वर्ड, थर्ड वर्ड या नन ऑफ द। उनको सेकंड वर्ड, देखो फर्स्ट वर्ड जो है बेसिकली जिसमें जितने भी कैपिटलिस्ट थे उसको जाना जाता था, सेकंड वर्ड में सोशलिस्ट को, और थर्ड वर्ड में जितने भी नाम के देश थे उनको कहा जाता था। नेक्स्ट है सिक्स्थ का क्वेश्चन है हमारा कि जो रशिया, यूक्रेन, बेलारूस आर 3 मेजर रिपब्लिक ऑफ द सोवियत यूनियन अंडर द लीडरशिप बोरिस येल्सिन अनाउंस द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था सोवियत यूनियन को डिसॉल्व कर दिया, लेकिन ये इस तरह की डिक्लेरेशन जो है कब की गई थी, क्या दिसंबर 1985 में, दिसंबर 1990 में, दिसंबर 1991 में, दिसंबर 1980 में। तो इसका आंसर बहुत ही क्लियरली एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, दिसंबर 1991 में इन तीनों देशों ने अपने आप को कहा था कि भैया ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है कि सोवियत यूनियन इंटरवेंट इन अफगानिस्तान विच ईयर। ये भी क्वेश्चन जब मैंने लाइव क्लासेस भी ली थी तब भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोवियत यूनियन जो डिसॉल्व हुआ है कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो कब इस पे इन्वेड किया था, इंटरवेंट किया था। तो इसका आंसर है बी 1979। और 10 सालों तक जो थे बेसिकली इन्वॉल्व रहे वॉर के अंदर। कह रहा फॉर हाउ मेनी ईयर्स द ताजिकिस्तान इन द ग्रिप ऑफ सिविल वॉर। सिविल वॉर में कितने साल तक ताजिकिस्तान जो है वो फंसा रहा। तो इसका आंसर हमारा 8th का डी, 10 साल। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अमंग द रीजन ऑफ द डिसोल्यूशन सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन डिसॉल्व होने का कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन वर वीकेंड इंटरनली, बिल्कुल रीजन है। इकोनॉमिक रिमेन स्टेंजेंट फॉर द ईयर्स, बहुत साल तक इकोनॉमी ठहरी रही, ये भी ठीक है। देयर वाज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ये भी ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट वर टर्मिनेटेड, ये कोई रीजन नहीं था सोवियत यूनियन के टर्मिनेट खत्म होने का। कह रहा हाउ मेनी ऑर्गन्स डज यूनाइटेड नेशन हैव। यूनाइटेड नेशन के टोटल कुल कितने ऑर्गन है। ध्यान रखना मैंने ऑर्गन्स अलग कहा था, आपको जो एजेंसी अलग कहा था, यहाँ पे ऑर्गन्स पूछ रही है। तो यहाँ पे ऑर्गन कितने हैं, 6 मेन ऑर्गन। नेक्स्ट है कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। आंसर है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है कि व्हेन हु एस्टैब्लिश यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिकली बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर है बी, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। कह रहे वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ आईएलओ। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसका आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कह रहा है कि बिफोर बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट होने से पहले गुजरात और हरियाणा जो है वो पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट स्टेट, यानी कि पहले किसके साथ जुड़े हुए थे। पहले गुजरात, बॉम्बे के साथ, हरियाणा, पंजाब के साथ। तो देखिए बॉम्बे और पंजाब जो है वो कहाँ पे आंसर दे रखा है, आंसर है सी।
कह रहे विच फैक्टर हिंडर द नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, इंडिया में जो नेशन बिल्डिंग की बहुत बड़ी समस्या वो क्या रीजन है? इलिटरेसी, जी नहीं, इलिटरेसी ठीक है, लोग गरीब है, देश की डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, देश के नेशन बिल्डिंग को खतरा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट भी खतरा नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? कास्टिज्म, ये जो जात पात अलग अलग जो तरह के जो लोग अपने कास्ट को जब इश्यू बना लेते हैं ना तो दिक्कत होती है नेशन बिल्डिंग की, जो कास्टिज्म है ये है एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कह रहा हु नोन द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन का फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था? तो आंसर है आपका 16 का आंसर है हमारा से ए, सुकुमार सेन। नेक्स्ट है अमृता प्रीतम वॉज पोएटिस ऑफ विच लैंग्वेज, अमृता पोएट जो है अमृता प्रीतम वो पंजाबी की बहुत ही फेमस अच्छी पोएट थी। कह रहे व्हेन द स्टेट ऑफ झारखंड क्रिएटेड, झारखंड को कब बनाया गया था? तो इसका आंसर है 2000 में बनाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन वाज योजना आयोग वाज एस्टैब्लिश, योजना आयोग जो है वो कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर है 1950 में। ये आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा होगा जिन बच्चे के पास इको है। विच एरिया वाज गिवन मोर एम्फेसिस इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस सेक्टर को ज्यादा जोर दिया गया था? इंडस्ट्रियल सेक्टर को, माइनिंग सेक्टर को, एग्रीकल्चर, बिजनेस? तो भैया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया गया, जिसमें हमने इरिगेशन के बड़े सारे डैम बने थे, ठीक है, लैंड रिफॉर्म से किया गया ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज अटैक्ड बाय द ब्रिटेन इन 1956 ओवर द स्वेज कनाल इशू, स्वेज कनाल इशू के ऊपर किस देश के ब्रिटेन ने अटैक किया था? तो इसका आंसर है बी, इजिप्ट के ऊपर। कह रहे व्हेन वाज द फर्स्ट एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस वो ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, इंडिया में जो फर्स्ट एशियन कॉन्फ्रेंस है वो कब हुआ था? तो इसका आंसर है सी, 1947 में। तब भारत को आजादी हालांकि मिली नहीं थी, मार्च में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, लेकिन उसके कुछ महीने बाद अगस्त में इसको आजादी मिल गई थी भारत को। कह रहा हाउ मेनी प्रिंसिपल वर अनाउंस्ड बाय द नेहरू एंड चाओ इन लाई इन 1954 टू पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि आपस में दोनों मिलकर साथ में रह सके। नेहरू जी और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके बीच में 1954 में एक एग्रीमेंट हुआ, पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना था, पंचशील एग्रीमेंट के नाम से जाना था। तो कितने प्रिंसिपल पे हुए? अब तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि 5 चीजों पर उनकी सहमति बनी थी। 5 इसका आंसर है यानी कि सी। कह रहे व्हेन डिड चाइना अटैक इंडिया, चाइना ने इंडिया पे कब अटैक किया था? और ये बहुत बड़ा धोखा था चाइना की तरफ से, जब यहाँ पे हिंदी चाइना भाई भाई के नारे लगे थे और तब चाइना ने हमारे साथ ये काम किया था। तो इसका आंसर है डी, 1962 पे किया था। चूज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ सीटो, मैंने कहा था सीटो, सेंटो, नाटो, वार्सा पैक्ट सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फुल फॉर्म, जो सेंटो है उसका फुल फॉर्म क्या था? तो इसका आंसर है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ बर्लिन क्राइसिस, बर्लिन क्राइसिस हुआ था वो कब हुआ था? ये आपको मिलेगा शीत युद्ध के दायरे में, लिमिटेशन ऑफ कोल्ड वॉर जो है वो इसके अंदर है। 26 का आंसर है डी, 58 से लेकर 62 के बीच में बर्लिन क्राइसिस हुआ था। व्हेन वाज जर्मनी यूनिफाइड, जर्मनी को जो यूनिफाइड है, जर्मनी का एकीकरण किया गया, जर्मनी को 2 भागों में बांटा था, आपको पता होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो यूनिफाइड यानी कि एक साथ जोड़ा कब था? 27वें का आंसर है 27 का हमारा आंसर है बी, 1990 में। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी फाउंडर कंट्री पार्टिसिपेट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नैम, नैम को बनाने में कितने जो है फाउंडिंग मेंबर जो कहेंगे वो किसको कहेंगे, कितने लोग कहेंगे? तो 5 इसके फाउंडिंग मेंबर थे। नेक्स्ट है आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन डैश मेड अ सक्सेसर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कि जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया तो उसका सक्सेसर किसको बनाया गया? तो इसका आंसर 29 का सी, रशिया है। ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था कि रशिया को ही क्यों बनाया गया था। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ ड्रामेटिक फॉल इन वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी, जो रशियन करेंसी में इतनी बुरी तरह से जो गिरावट आई थी रूबल के अंदर, वो रीजन क्या था? इसका आंसर है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी जिस तरह से इकोनॉमी को पूरी तरह से कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट किया जा रहा था सोशलिज्म से, वो एक बहुत बड़ा शॉक रीजन था। नेक्स्ट है 31 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी रूल्ड ओवर द सोवियत यूनियन ऑफ 70 ईयर, 70 सालों तक किस पार्टी ने वहां पे सोवियत यूनियन रूल किया? तो इसका आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी। What name did United Nation given to military operation during the first Gulf War? फर्स्ट गल्फ वॉर जो लड़ा गया था उसको जो एक मिलिट्री ऑपरेशन था यूनाइटेड नेशन का, उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इन विच ईयर वॉज ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को जो स्टैब्लिश है वो किस साल में किया गया? तो इसका आंसर है 1919 में किया गया। और ये क्या करता है? जितने भी पूरे विश्व के लेबर है उनके स्टैंडर्ड को बताता है कि एक क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट हमारा
कि द वर्ल्ड वॉर सेकंड ना द वर्ल्ड वॉर जो है द वर्ल्ड वॉर सेकंड हैड क्रिएटेड एटमॉस्फेयर ऑफ अनरेस्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो देश में एक बड़ा ही तनाव का माहौल हो गया था, लेकिन यूएन ने प्ले किया एक इंपॉर्टेंट रोल एस्टैब्लिशिंग द पीस इन द वर्ल्ड। ये भी बिल्कुल सी असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी 34 को कर रहा है। नेक्स्ट इसका आंसर ए हमारा असर्शन रीजन। नेक्स्ट है कि देयर आर टोटल 15 मेंबर्स कंट्री इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बिल्कुल सही है, 5 जो है परमानेंट है, 10 जो है नॉन परमानेंट है, टोटल कितने 15 मेंबर्स है। फर्स्ट असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन कह रहा है कि ऑल मेंबर्स हैव वीटो पावर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जी नहीं, वीटो पावर केवल 5 ही देश को मिला, परमानेंट मेंबर को मिला है। जिसमें असर्शन तो ठीक है बट रीजन जो है वो पूरी तरह से गलत है, तो इसका आंसर हमारा होगा डी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट है कि असर्शन महाराजा बोध चंद्र सिंह जो थे मणिपुर के राजा थे, कंडक्ट इलेक्शन इन मणिपुर 1948। बिल्कुल सही। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वाज एस्टैब्लिश्ड इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ मणिपुर। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। तो असर्शन रीजन दोनों ही इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट असर्शन कह रहा है कि विद द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश देयर आर स्ट्रगल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। कि आंध्र प्रदेश के लिए सबसे पहले हमने देखा विशाल आंध्र मूवमेंट चला था, जिसमें जो भी एक कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेता थे, 56 डेज के बाद उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए उनकी डिमांड को मान लिया गया था। लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश को सेपरेट स्टेट का दर्जा मिला, उसके बाद पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग स्टेट को बनाने की डिमांड उठी। बिल्कुल सही है, इसीलिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पास किया गया था। बिल्कुल सही है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और सही उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन। बिल्कुल सही है, बहुत सारे मुस्लिम लोग जो थे वो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन हालांकि कुछ लोग अभी भी हमारे देश में रह रहे हैं, अलग चीज है। रीजन है कि सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसीज आर माइनॉरिटी इंडिया आफ्टर पार्टीशन। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हमारा 38 का होगा कि बी, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए हमारे देश में शुरू से कहा गया कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसीलिए यहाँ पे हर धर्म जाति के लोग इक्वली रिस्पेक्ट से यहाँ पे रह सकते हैं, और यहाँ पे किसी भी धर्म के साथ किसी भी जाति के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल द बाउंड्रीज ऑफ प्रोविंस वर फिक्स्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस। तो ठीक है, हमारे यहाँ पे जो बाउंड्रीज बनाई गई थी ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्वीनियंट वहाँ पे रूल कर सके, ठीक से चला सके, ठीक है। रीजन कह रहा था बाउंड्री ऑफ द प्रोविंस वर आल्सो डिटरमाइंड फॉर द फैक्ट दैट हाउ मच एरिया इज इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसली स्टेट। कि कितने स्टेट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में, कितने प्रिंसली स्टेट के अंदर में है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं ठीक दिखाता है, तो इसको हम कहेंगे कि कॉलोनियल जो है वो पूरी तरह से इस पे डिपेंडेंट थे। तो इसका आंसर हम यही रखेंगे। क्यों रखेंगे ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि कह रहा है कि कॉलोनियल रूल जो है वो बाउंड्रीज जो बनाए गए थे वो इसीलिए बनाए गए थे। रीजन कह रहा है कि ये भी एक रीजन था कि बाउंड्री बनाने के पीछे ताकि हमें पता चल जाए कि कितने जो है एरिया प्रिंसली स्टेट के अंदर में आते, कितने ब्रिटिश भारत के अंदर में आती है। नेक्स्ट कह रहा है 40th का हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया कंडक्ट सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट 1998। बिल्कुल ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर थे। रीजन कह रहा है इंडिया टोल्ड इन 1998 दैट इट हैज एबिलिटी टू यूज न्यूक्लियर पावर फॉर मिलिट्री पर्पस। कि हम केवल मिलिट्री पर्पस के लिए इसको यूज करें, अपने पावर शो करने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेन भी इसको कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि असर्शन की ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1966। आपको पता है जब भी वॉर होता है तो देश में दो देशों के बीच में वॉर के बाद शांति के समझौते होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। 1965 में वॉर हुआ था, 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ था दो देशों के बीच में। सोवियत यूनियन प्ले अ रोल ऑफ मीडिएटर। तो ये भी सही है, तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन 1950 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश डैश थ्रू द स्टेट फॉरवर्ड रिजोल्यूशन। कौन सा हुआ था 1950 में? आई होप आपको पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर हमारा 42 का सी, प्लानिंग कमीशन जो है एस्टैब्लिश किया गया था। कह रहा है विच आयोग वॉज रिप्लेस बाय नीति आयोग। कौन आयोग को नीति आयोग ने रिप्लेस कर लिया? तो इसका आंसर भी मुझे लगता है सभी को पता होगा। इसका आंसर है 43 का ए, प्लानिंग कमीशन को। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड इट फेस फूड क्राइसिस। थर्ड चैप्टर में आपने सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा
1960 में जो एक तरह से भूखमरी की सिचुएशन आ गई थी, स्पेशली सबसे ज्यादा जो बिहार की हालत थी वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई थी। हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर टाइम ऑफ इंडो चाइना वॉर इन 1962? इंडो चाइना का जो वॉर हुआ था उसमें हार गए थे, उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? उनको हालांकि बाद में रिजाइन देना पड़ा था। तो 45 का आंसर है सी, वी कृष्ण मेनन। नेहरू जी काफी अच्छे करीबी थे। कह रहे आफ्टर इंडिपेंडेंस विच पार्टीज वर फेवर ऑफ हैविंग फॉरेन रिलेशन विद अमेरिका? कौन चाहता था कि भाई हमारे जो अमेरिका के साथ अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए? तो आंसर है ए, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्रता पार्टी। इन पार्टी का मानना था। कह रहे विच एग्रीमेंट वाज साइंड बाय इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो 1972? 1972 में जो है वो कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था? तो इस 47 का आंसर ए, शिमला पैक्ट। ये भी आपको पता है 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था और अगले साल उसमें दोनों में सेटलमेंट हुई थी, शिमला पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये तुम्हारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 4 या 5 लाइन देंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते, पहले रीड कर लेते। कह रहा है एज अ लीडर ऑफ नैम इंडिया प्लेड इट्स रोल इन द कोल्ड वॉर ऑन 2 levels। 1 level पे इंडिया कॉन्शियसली सेपरेटेड इटसेल्फ फ्रॉम द कैपेसिटी ऑफ द बोथ सुपर पावर एंड 1 other कि इंडिया फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द कॉलोनी स्ट्रांगली अपोज टू ज्वाइनिंग द रैंक ऑफ सुपर पावर ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। तो भारत ने दोनों ही रीजन से नैम को ज्वाइन किया, नैम का एक अच्छा रोल प्ले किया अपना। तो कह रहा है वेयर वॉज द फर्स्ट नैम कॉन्फ्रेंस हेल्ड? फर्स्ट नैम कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां पर हुआ था? तो ये भी मुझे लगता है बच्चों को पता होगा जिन्हें एक बार भी 12th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा, बेलग्रेड। हु वर द 2 सुपर पावर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड? कोल्ड वॉर में भैया 2 सुपर पावर कौन थे? यूएसए एंड यूएसएसआर। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट नैम कॉन्फ्रेंस हेल्ड? फर्स्ट नैम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? इसका आंसर है 1961 में। कहां पे? बेलग्रेड में, अभी आपने देख लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग नैम? नैम को एस्टैब्लिश करने में किनका रोल था? नेहरू जी का। इंडिया में जो बात होगा तो सिर्फ नेहरू जी। नेक्स्ट है कि इसमें कि नीति आयोग वाज कंस्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। 1 जनवरी 2015 बना था, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन नीति आयोग एंड ही अपॉइंट द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। तो चलिए आप देखते हैं कि व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश। आपको दे रखा है प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पे आपको पता नहीं, सिर्फ 4 लाइन दे देते चैप्टर बताने के लिए, इसमें इसको आंसर मिले, ऐसी एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो इस प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में स्टैब्लिश किया गया था। यार व्हेन वाज नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूटेड? नीति आयोग जो है वो कब बना था? तो इसका आंसर है 2015 में। नेक्स्ट है कि हु इज कॉल्ड द थिंक टैंक ऑफ इंडिया? थिंक टैंक ऑफ इंडिया किसे कहा गया? तो इसका आंसर है बी, नीति आयोग को। नेक्स्ट है कि हु अपॉइंट द वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग? ये आखिरी के लाइन में आपको देख रहा हुआ, तो इसका आंसर है 55 का बी, प्राइम मिनिस्टर। ये आपको आखिरी लाइन में शायद से दिख गया होगा, ये रहा, ये वाइस चेयरपर्सन ऑफ द, ये क्या ना कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसर चेयर नीति आयोग एंड ही अपॉइंट द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। देखिए ये पिक्चर आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सी पिक्चर है, क्या व्लादिमीर लेनिन के हैं, मिखाइल गोर्बाचेव के, निकिता खुर्शियव के, जॉन एफ कैनेडी के हैं। तो 56 का आंसर है बी, मिखाइल गोर्बाचेव। तो आपको इनके जो भी नाम लिखे उनकी फोटोग्राफ जरूर देख लीजिएगा, ऐसे पिक्चर बेस्ड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है ये लोगो देखना है, कह रहा है विच दिस पिक्चर इज लोगो ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये लोगो है? क्या यूरोपियन यूनियन का है, सार्क का है, यूएन का या आसियान का? तो इसका आंसर है यूएन। ये बेसिकली पीस को इंडिकेट करता है, क्योंकि यूनियन जो है मेन उसको शांति बनाए रखना है। ये पिक्चर आप लोग देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको, ये फर्स्ट चैप्टर का कार्टून है। कह रहा है व्हाट डज द पिक्चर रिप्रेजेंट? ये जो पिक्चर है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडियाज व्यू ऑफ द कोल्ड वॉर। इंडिया का कोई व्यू नहीं है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे बेल्ट पे यूएस लिखा हुआ है, उसके कॉलर पे यूएसएसआर लिखा हुआ है, और ये जो पिक्चर बना हुआ है चाइनीज लोग की ऐसी पर्सनैलिटी होती है। तो ये जो दिखा रहा है वो फ्रेंडशिप ऑफ यूएसएसआर चाइना इन डिपिक्शन द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर पीरियड में छुप के दिख रहा है आपको, ये देखिए दोनों जो यूएस आपस में मतलब एक तरह से फ्रेंडली रिलेशनशिप में है, बट पीछे से जो इनका रिलेशनशिप है ना, सॉरी इसका आंसर बी है, ये यूएसएसआर नहीं है, ये यूएस के साथ है। यूएसएसआर को धोखे में रखकर जो चाइना और अमेरिका आपस में दोस्ती कर रहे थे, ये उसके बारे में, द फ्रेंडशिप बिटवीन चाइना एंड यूएसए। देखिए आपको यूएसए इसको बेल्ट पे लिखा हुआ, ये चाइना पीछे। 58 का आंसर बी बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा इंटरेस्टिंग हमारा रिवीजन सीरीज था, सारे चैप्टर्स को कवर किए गए थे। बाकी इस तरह के सैंपल पेपर्स में अभी जब तक एग्जाम नहीं होते, मैं कोशिश होगी 1 से 2 सैंपल पेपर आप लोगों को डाला जाए, ताकि सारे ही चैप्टर को आप लोग रिवाइज कर सके।
तो अगर कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको आपको कमेंट कर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।